दोस्तों, मध्य प्रदेश के कई भागों से कमेंट आए हैं जहां पर देखे बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। वे भाई पूछ रहे हैं कि ये बारिश कब बंद होगी, और जहां पर नहीं हो रही है वे पूछ रहे हैं कि सर यहां पर बारिश कब होगी। देखिए दोस्तों, दो मौसमी सिस्टम इस समय मध्य प्रदेश के भागों की तरफ यानी कि हैं। अभी जो विदर्भ के भागों पर था वो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच गया है। जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ था, वेलमार्क था, वो आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंच गया है और लगातार पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। हालांकि थोड़ा कमजोर हो चुका है, लो प्रेशर एरिया बन चुका है। तो जितनी भी बारिश है, देखिए मैं पहले आपको बतला दूं, 6 सितंबर से बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर घटनी शुरू हो जाएगी। 6 सितंबर से बारिश की गतिविधियां कम होनी शुरू हो जाएगी, 7 सितंबर में और कम होगी, और सिर्फ पूर्वी और इधर पश्चिमी भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। बीच के भागों पर जो है बहुत कम संभावनाएं रहेगी, क्योंकि ये दोनों सिस्टम बाहर निकलेंगे गुजरात के भागों से, और बंगाल की खाड़ी पर फिर एक और नया सिस्टम बनेगा और वो फिर आगे बढ़ेगा। हालांकि वो कमज़ोर रहेगा, फिलहाल के अपडेटों के अनुसार वो काफ़ी कमज़ोर है, तो उसके कारण ज़्यादा बारिश के आसार मध्य प्रदेश के भागों पर फिलहाल नहीं हैं। लेकिन 6 सितंबर तक संभावनाएं हैं कई भागों पर जोरदार बारिश होने की, और 5 सितंबर में कई इलाकों पर काफ़ी जोरदार बारिश, भारी बारिश, भीषण बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि मानसून की ट्रफ भी मध्य प्रदेश के भागों से इस समय दोस्तों होकर गुजर रही है। मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखला भी दूँ। देखिए, ये जो सिस्टम था ये यहाँ पर था कल, यहाँ से मैंने आपको बताया भी था कि ये इस तरह से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। ये यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर है। ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर था, यहाँ से उड़ीसा के भागों से होता हुआ, क्योंकि कल उड़ीसा के भागों पर रेड अलर्ट था, तो यहाँ से होता हुआ छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंचा, कमजोर हुआ, और ये भी धीरे धीरे मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों से होकर मध्य और पश्चिमी भागों से होकर गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। मानसून की तरफ मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से और इधर जो दक्षिणी पूर्वी भाग है यहाँ से होकर गुजर रही है। इसके अलावा भी एक और ट्रफ बनी हुई है दक्षिणी भागों पर, तो जिसके कारण दक्षिणी भागों पर काफ़ी जोरदार, खासतौर से दक्षिणी पश्चिमी भागों पर काफ़ी जोरदार भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं। हवा की रफ्तार कई भागों पर काफ़ी तेज देखने को मिल सकती है, क्योंकि दो सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर है। तो आइए देखते हैं आने वाली 5 सितंबर में मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर दोस्तों बारिश होने की संभावनाएं हमें यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए दोस्तों, श्योपुर, गुना, नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, देवास, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा, बैतूल, बुरहानपुर, इन जिलों के कई भागों पर काफ़ी जोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी, यानी कि मध्यम से तेज या कई भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावना है। हालांकि भारी भीषण बारिश की जो संभावना है वो दक्षिणी भागों पर है। और इसके साथ साथ मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, रायसेन, नर्मदापुर, पाटुना, छिंदवाड़ा और सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, जबलपुर, महर, सिद्धि, सिंगरौली, मऊगंज, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, निवाड़ी के भागों पर, शिवपुरी के भागों पर, कई स्थानों पर यहाँ पर भी हल्की से मध्यम और कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन इन भागों पर कुछ स्थान रह सकते हैं, यानी कि जिला तो नहीं बचेगा, लेकिन जिले में कुछ गांव या शहर बच सकते हैं कि उन पर बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की ही होकर रह जाए या सिर्फ बादल ही देखने को मिले। और यहाँ पर वार्निंग की अगर बात करें, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर पर काफ़ी जोरदार भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो भारी बारिश की चेतावनी है वो नीमच, मंदसौर, श्योपुर, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, पाटुना, छिंदवाड़ा के भागों पर भी है। इन जिलों के भी कुछ भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। अन्य भागों पर भारी बारिश की संभावना नहीं है, यानी कि हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश की चेतावनी इन भागों पर यहाँ पर है। लेकिन ये रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर पर काफ़ी भारी भीषण बारिश देखने को मिल सकती है। सबसे अधिक इन्हीं जिलों पर बारिश होगी। हालांकि ये वार्निंग बढ़ सकती है, शाम के अपडेट में देर रात में इन भागों पर भी येलो अलर्ट बढ़ सकता है। तो फिलहाल इस तरह से दोस्तों यहाँ पर अपडेट जो हैं वे मध्य प्रदेश राज्य के हैं, और मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखला भी दूँ। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं,
थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखला दूँ। तो ये 6 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है। 6 सितंबर में भी इन जिलों पर भारी बारिश होगी और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर ही हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ यहाँ 7 सितंबर से बारिश की गतिविधियाँ पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर ही बस रहेगी। मध्य भागों पर बारिश की गतिविधियाँ ना होने के बराबर ही रहेगी। और 8 सितंबर में भी ये बारिश की गतिविधियाँ सिर्फ पूर्वी भागों पर रहेंगी, पश्चिमी भागों पर, मध्य भागों पर समाप्त हो जाएगी, उत्तरी भागों पर समाप्त हो जाएगी। अब पूर्वी भागों पर ही क्यों रहेगी? क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर फिर एक और नया सिस्टम बनेगा, जिसके कारण मॉइस्चर इन भागों पर पहुंचेगा और इन पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। तो फिलहाल इस तरह से दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश राज्य के हैं आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।